स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 21 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है ये कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। और आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए। एक्सप्लेन सेक्शन जब हम देखते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है यहाँ पर NFHS डेटा। तो यहाँ पर क्या फाइंडिंग्स आई है, ये क्या देखते हैं, इनके क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पर जब हम बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है। अब देखिए क्या हो रहा है, फेब महीना जो है वो आने वाला है, मतलब न्यू ईयर आने वाला है, जैन के बाद फेब आने वाला है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आने वाला है। तो बजट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब हमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको इम्प्रूव करना है, जो गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम है उसमें यहाँ पर चेंजेस, जो जीएसटी है उसमें बोलिए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप सजेशंस आते रहेंगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना। तो मतलब एक महीना समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड यही सारी चीज़ें जो है सजेशंस जो है वो विद्वानों के द्वारा देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद जब बजट आ जाता है उसके एक महीने तक हमें यहाँ पर बजट में क्या नहीं लाया गया, क्या लाना चाहिए था, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ना ही एक महीने की जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है, ना ही एक महीने की बात जो रहेगी वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो इसी में हमारा सब कुछ हो जाता है, ठीक है। इसलिए फालतू के अब जो ऐसे आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे उसमें आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब हम देखते हैं आइडियाज पेज एंड एडिटोरियल पेज, अगेन वही चीज़ जो मैंने आपको बात की है कि फार्मर जो उनकी प्रोटेस्ट इस तरीके से चल रही है कि अब वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि पूरे जो आर्टिकल्स है अभी जैसे कि वैसे कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि वैसे कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, एक लाइन उनकी ऐड कर देते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें जो है वो जैसे कि वैसे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर जो सिलसिला है वो बरकरार है और सिलसिला ऐसा ही बरकरार अगर रहता है तो नई चीज़ हमें कुछ देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे फूड सिक्योरिटी उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर फूड सरप्लस जो है, सरप्लस फूड जो होता है उसके बारे में बात की गई है। जो हमने ऑलरेडी देखा है FCI जो है वहाँ पर हमें बहुत सारे स्टॉक जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो न्यू फैकेट, इसके बियॉन्ड न्यू पार्लियामेंट जो है जो अभी आने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि नई पार्लियामेंट आ रही है तो भैया डेमोक्रेसी जो है उसका हनन आप मत करो नई पार्लियामेंट के आने, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर तो RSS के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रोड टू गेटिंग थिंग्स डन। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जो द हिंदू है उसके एक आर्टिकल के तहत हम वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे लूजिंग द प्लॉट ऑन वीमेन सेफ्टी, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है यही इसके साथ हमारा ये भी हो जाएगा क्योंकि बेसिकली दोनों ही एक ही तरीके की बातें कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर बिल को लेकर बात कर रहा है, इसमें ओवरऑल इन जनरल बात की गई है कि भैया इंप्लीमेंटेशन जो है ना उसका यहाँ पर प्रॉब्लम है। आप लेकर आ जाओ, बिल लेकर आ जाओ, लॉज लेकर आ जाओ, लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वही इसका पूरा क्रक्स है। उसी के साथ साथ बाकी अगर हम देखते हैं ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल मैं सीधा आपको न्यूज़पेपर से ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमें ये भी पता रहना चाहिए कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पर जो है हम न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर से रिवाइज करते हैं न्यूज़पेपर पढ़कर। तो वो किस तरीके से हमें पढ़ना है ये आपको पता चल जाएगा। तो उस सिनारियो से मैं आपको पढ़कर ही बताऊंगा कैसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वाला आप देखोगे तो अगेन प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ, ये जो है फास्टर ग्रोथ कैसी होगी, अगेन इकोनॉमिक सर्वे जो है उसी की यहाँ पर जगह जो है वो लेने की कोशिश की जा रही है। MM एकेडमी ऐप अगर आप तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स का कंप्लीटली अवेलेबल है, जियोग्राफी का कोर्स चल रहा है और भी बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटर्न सिक्योरिटी है। बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचाएंगे। तो इतने कम प्राइजेस में आपको इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो देरी किस बात की, करो फटाफट। आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं ये वाला आर्टिकल जो कि है लूजिंग द प्लॉट ऑन विमेंस सेफ्टी। ये हमारे GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमारा ये वाला जो एक आर्टिकल था यहाँ पर रोड टू गेटिंग थिंग्स डन, ये भी इसी से कनेक्टेड है। तो इसीलिए यहाँ पर हम दोनों को साइमल्टेनियसली देखने वाले हैं। देखिए क्या है, विमेन सेफ्टी जो है, जो महिलाओं की सेफ्टी है,
इसके लिए काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो खड़े होते हैं। अगर आप देखोगे तो विमेन सेफ्टी के लिए हमें कई सारे लॉज जो है ये देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो केसेस है विमेन हरेसमेंट को लेकर वो देखने को मिलते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? लॉस तो भरपूर अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है इफेक्टिव मैनेजमेंट में, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। मतलब क्या है कि जो लॉज है वो तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उसके जगह पर अगर हम इफेक्टिव लीगल सिस्टम लेकर आए जो इफेक्टिवली काम कर सके, जो हमने लॉज लाए हैं उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सके, तब जाकर मतलब बनेगा। अभी देखिए हाल ही में क्या हुआ है, महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल 2020 जो है ये लाया गया है। इसके तहत यहाँ पर स्पेशल कोड बोलिए, मशीनरी बोलिए, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। हार्श पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है, जो डेफिनेशन है उसको वाइड किया जा रहा है, ऑथोरिटीज जो है वो ज़्यादा लाए जा रहे हैं। तो ये सब करने के बाद अब क्या यहाँ पर समस्या हल हो जाएगी? अब क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो अगर हमें इफेक्टिव, फेयर, प्रॉपर अगर बनाना है तो हमें सारी चीज़ें प्रॉपर एक अलाइंड वे में लाना पड़ेगा। मतलब अगर हमें प्रॉपर मैकेनिज्म लेकर आना है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो जुडिशरी है उसे अगर एडिक्वेट बनाना है, तो फिर हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी प्रॉपर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर आप देखोगे क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट जो है निर्भया केस के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हुए, क्योंकि अलग अलग कमिटीज़ आई, अलग अलग कमेटी जैसे वर्मा कमेटी, अलग अलग कमिटीज़ आई, उन्होंने सेवरल जो अमेंडमेंट्स है वो लाने की बात की गई। और उसी के साथ साथ जो विमेन है, चिल्ड्रन है, उनको जो वायलेंस होता है उसको कम करने के लिए, उसको कर्व करने के लिए कई सारे अमेंडमेंट जो है वो बताए गए, जो अमेंडमेंट्स किए भी गए, है ना। लेकिन अभी हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो लॉ से रिलेटेड नहीं है कि लॉज नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास लॉज भरपूर है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उन लॉ को इंप्लीमेंट करने का, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का, वो हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो अगर हम यहाँ पर लॉ देखते हैं, जो बिल यहाँ पर लाया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, उसमें एक फॉल्स कंप्लेंट का प्रावधान भी लाया गया है। मतलब यहाँ पर बिल जो है ये प्रपोज कर रहा है पनिशमेंट अगर फॉल्स कंप्लेंट होती है तो। मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए कोई एक महिला है, कोई एक लड़की है, अगर उसने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दी कि ये जो व्यक्ति है ये उसको हरास कर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम जो है सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये साबित होता है कि इसने फॉल्स कंप्लेंट की है, तो फिर इसको यहाँ पर सजा हो जाएगी। मतलब ये जो लेडी है ये इसको डिफेम करने के लिए, एक्सटॉर्ट करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए फॉल्स कंप्लेंट अगर करती है, तो फिर यहाँ पर उसको पनिशमेंट जो है उसका भी प्रावधान दिया गया है। अब देखिए ऐसे सिनारियो में क्या हो सकता है, एक कोई बड़ा, बहुत बड़ा पैसे वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने कोई सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो कर लिया एक लड़की के साथ, जो फैमिली बैकग्राउंड जो है उनका इतना स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली अगर हम बोले। अब अगर ये जो लेडी है कंप्लेंट करती है, अब इसने फॉल्स वाली कंप्लेंट जो है वो करने की धमकी दे दी कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में फॉल्स कंप्लेंट तुमने मेरे अगेंस्ट में किया है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है असॉल्ट करते हुए, किसी ने कुछ पाया नहीं है, तो फिर अब यहाँ पर क्या होगा कि तुम तो प्रूव नहीं कर पाओगी, मैं यहाँ पर प्रूव कर दूंगा कि हाँ तुमने, मैं पैसे देकर ये प्रूव कर दूंगा कि हाँ तुमने मेरे जो है फॉल्स कंप्लेंट की है मेरे को डिफेम करने के लिए, तो अब तुमको पनिशमेंट हो जाएगी। डर के मारे क्या करेंगे, अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी, है ना। ये हमें देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली क्या है, पैट्रियार्कियल कॉन्सेप्शन कि विमेन जो है ये मैनिपुलेटिव लायर्स होती है और उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर हमें कॉन्सेप्शन जो है वो पैदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन जो है वो वहाँ पर निगलेक्ट कर दी जाती है ना। इसके वजह से क्या होता है, अनफेयर एक्विंटल्स होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाना चाहिए वो व्यक्ति छूट जाता है, विक्टिम जो होता है वो यहाँ पर फॉल्स कंप्लेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो इसके वजह से हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डेथ सेंटेंस, मतलब कि जो बिल है उसके तहत जो डेथ पेनल्टी है, जो रेप, एसिड अटैक्स, माइनर का रेप करते हैं उनके लिए क्या है, डेथ पेनल्टी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, तो देखिए जो हीनियस ऑफेंस है, क्या बोला गया है कि जो हीनियस ऑफेंस है उसके लिए यहाँ पर जो डेथ पेनल्टी है वो दी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हीनियस इन नेचर ये कौन से हैं ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन से। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि नॉर्मली डेथ सेंटेंस जो है वो कब दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जानी चाहिए। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है कौन से, कौन से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस आते हैं। मतलब कि समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसको चाहिए ब्रेड,
ठीक है, बहुत दिनों से उनके जो बच्चे हैं उस इंसान के बच्चों ने ब्रेड खाया ही नहीं है। ठीक है, अब वो जाता है ब्रेड को चोरी क्योंकि पैसे तो है नहीं खरीदने के लिए। अब अगर उसने वो ब्रेड नहीं दिया बच्चों को तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो वो जाता है एक दुकान में ब्रेड खरीदने के लिए, मतलब चोरने के लिए। अब वो चोरी करते हुए जो मालिक है, दुकानदार, वो उसको देख लेता है, फिर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और डर के मारे ये जो इंसान है, इसको लगता है कि मेरे को पकड़ लिए तो मेरे को जेल वेल में डाल देंगे, मेरे बच्चे जो है वो तो भूखे मर रहे हैं वहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो उसकी हत्या कर देता है, दुकानदार की हत्या कर देता है, और फिर ब्रेड जो है उसके पैकेट लेके चल जाता है। तो ये एक हीनियस क्राइम है। या फिर एक कोई दूसरा व्यक्ति है, वो एक जो लड़की है उसके साथ रेप करता है, फिर उसको मार डालता है, ये हीनियस क्राइम है। कौन सा हीनियस क्राइम है? क्योंकि मर्डर दोनों जगह पर हो रहा है, मर्डर दोनों जगह पर हो रहा है, लेकिन क्या दोनों जगहों पर फांसी की सजा होगी? नहीं, फांसी की सजा नहीं होगी। हमारे यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस का प्रावधान है जहां पर हीनियस क्राइम जो है, हीनियस क्राइम, अब हम यहाँ पर इस क्राइम को हीनियस क्राइम बोलेंगे कि हाँ, ये जो रेप किया है फिर उसके बाद मारा है, उसको यहाँ पर मौत की सजा होनी चाहिए। लेकिन ये जो हीनियस क्राइम का कॉन्सेप्ट है, ये तो डिफर हो सकता है जजेस टू जजेस, है ना। तो फिर मतलब क्या होगा, एक टाइम पर, एक समय पर अगर कोई एक व्यक्ति है, उसने अगर एक लड़की का रेप किया और उसका मर्डर कर दिया, दूसरा एक व्यक्ति है, उसने अगर एक लड़की का मर्डर कर दिया, तो अब दोनों ने यहाँ पर मर्डर किया है, दोनों एक इंसान के नज़रों में हीनियस क्राइम हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ जजेस के नज़रों में ये हीनियस क्राइम ना हो, ये हीनियस क्राइम हो, है ना। तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, इंटरप्रिटेशन जो है कोर्ट के ऊपर चला जाता है, और कोई यूनिफॉर्म बेंचमार्क ना रहने की वजह से, हीनियस इसको डिफाइन ना किया जाने की वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि जहाँ पर डेथ पेनल्टी होती है ना, वहाँ पर जो केसेस हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं, क्योंकि डेथ सेंटेंस हम किसी का आर्टिकल 21 जो है वो छीन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी लंबे चलते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे जो एक केस हुआ था उसमें समझ लीजिए 7-8 साल लग गए। उसके बाद में मर्सी प्लीन, ये प्लीन, वो प्ली, ये सारी चीज़ें चल रही है ना। अब यहाँ पर टाइमलाइन अगर हम देखते हैं, ठीक है, टाइमलाइन भी यहाँ पर कम किया गया है। मतलब क्या है, एक प्रोविजन जो यहाँ पर ऐड किया गया है, इन्वेस्टिगेशन 15 दिन के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए, ट्रायल जो है वो 30 डेज के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए, अपील अगर यहाँ पर अपील करना है तो 45 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखने में तो काफ़ी अच्छा लगेगा, देखने में आपको ये तीनों ही प्रावधान काफ़ी अच्छे लगेंगे कि हाँ, फॉल्स कंप्लेंट का भी सही प्रावधान है, इसका भी हमने ड्रॉबैक क्या है वो देखा। उसके बाद जो यहाँ पर डेथ सेंटेंस है वो भी आपको सब सही लग रहा होगा, लेकिन इसका भी ड्रॉबैक हमने यहाँ पर देखा। अब जब टाइमलाइन दी जा रही है कि 15 डेज के अंदर अंदर, ये भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार ये तो ज़बरदस्त है ना, इतने फटाफट। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि जो एविडेंसेस हैं वो गैदर करना इनसफिशियंट है यहाँ पर। मतलब आप देखोगे हमारे यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या कि फटाफट 15 दिन के अंदर पूरे सबूत जो है वो आ जाएंगे, 30 दिन के अंदर अंदर ट्रायल हो जाएगा, 45 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर अपील आ जाएगी ना। अगर आप देखोगे मैकेनिज्म जो है स्पीडी एंड इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का, वो हमें अलग अलग एक्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो पा रहा है? नहीं हो पा रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना इन्वेस्टिगेशन जो है फास्ट तरीके से करने का, ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, 15 दिन से ज़्यादा हो गए, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। देखिए क्या क्या निकलता है, क्या प्रॉब्लम क्या निकल कर आते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए एक कोई इंसान है, उसने एक लड़की का जो है वो रेप किया हुआ है। ठीक है, ये इंसान है ए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सब कुछ चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। ठीक है, अब 15 दिन तक अगर ये होता नहीं है, हो जाते हैं समझ लीजिए 30 दिन, ठीक है, 30 डेज हो गए, कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हुई नहीं है। अब ऐसे सिनारियो में तो ट्रायल जो है वो भी हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, 30 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि तुमको 15 दिन में करना था, 15 दिन में करना था, 15 दिन में करना था। तो क्या होता है इन दी एंड, यहाँ पर कोई एक उनके पास अगर कोई छोटा मोटा गुंडा है, ठीक है, छोटा मोटा गुंडा जो उनको अरेस्ट किया हुआ है, ये बी है, इसको यहाँ पर फंसा दो, चलो पूरा फंसा दो, पूरा इसको ये कर दो, ये तो कुछ बोलेगा नहीं, मार दो, ये कर दो, क्या बोलते हो उसको, जो मार देते हैं पुलिस वाले, वो सब कर दो, है ना, कस्टडियल डेथ, ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है, एनकाउंटर वो सब खत्म। ठीक है, किस्सा ही खत्म। यहाँ पर जिसने एक्चुअल में किया हुआ है वो आज़ाद घूम रहा है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें जो है, सिनारियो जो है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईपीसी की जब हम बात करते हैं, बिल जो है यहाँ पर सेक्शन 354E इंट्रोड्यूस कर रहा है, हरासमेंट ऑफ वुमेन बाय एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आईपीसी में। यहाँ पर ये जो पनिशमेंट है ना, वुमेन को सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जो हो रहा है उसके तहत भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे से पहले से ये सारी प्रावधान दिए गए हैं, है ना, प्रोविजन जो है अंडर आईपीसी एग्जिस्ट करते हैं पहले से।
तो फिर से वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ हम लॉज ला रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट करना देख ही नहीं रहे हैं। मतलब लाने पे ये फोकस कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं ना कि अपने घर पे किताबें तो भर रहे हैं, किताबें भर रहे हैं, अरे बाप रे पॉलिटी की 10 किताबें हैं मेरे पास, वाह 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 तुम तो सीरियस एस्पिरेंट हो। मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री की 4 किताबें, वाह 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 तुम तो सीरियस एस्पिरेंट हो, है ना। लेकिन ये सब कोई मैटर नहीं करता है, एक एमएम एकेडमी ले लिया, सब कुछ कवर हो गया, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इस पर आते हैं एनएफएचएस डेटा। यहाँ पर एनएफएचएस डेटा जो है उसके बारे में बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है रिसेंटली उन्होंने रिलीज किया है फ्रॉम द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। ये 5th ऐसा सर्वे है, फर्स्ट फेज, जिसमें डेटा जो है कलेक्ट किया गया सेकेंड हाफ ऑफ 2019। 17 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी जो है वो कवर हुए हैं। हमारे यहाँ पर एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स है एंड हमारे यहाँ पर टोटल 9 है या 8 है, कितने हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो है, पहले हमारे यहाँ पर कितने थे, 29 स्टेट्स थे एंड 7 यूनियन टेरिटरीज थी। फिर क्या हुआ, एक स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया, है ना। मतलब अब यहाँ पर 29 स्टेट्स की जगह 28 स्टेट्स हो गए, क्लियर है। और इसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन बायफर्गेट भी किया गया। मतलब जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख जो है ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गए। तो यहाँ पर 7 की जगह +2 मतलब कितने हो गए, 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव को कंबाइन कर दिया गया। इससे क्या होगा, 8 यूनियन टेरिटरी जो है वो हमारे यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एनएफएचएस ये लार्ज स्केल नेशन वाइड सर्वे है हाउस होल्ड रिप्रेजेंट करने का। इसमें मल्टीपल राउंड में डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसी के सर्वे जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होते हैं इन सभी के, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। ये 5th एनएफएचएस है, रेफर किया गया है 19-20 पीरियड का। फर्स्ट 4 को 1992, 93, 98, 99 ये भी आपको पूछा जा सकता है कि भैया हर साल यहाँ पर ये डेटा जो है वो आ रहा है क्या, फिर ये हमारा कितवा है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। अब यहाँ पर कलेक्ट कैसे होता है, देखिए इनिशियल जो फैक्ट शीट है एनएफएचएस 5 की, ये प्रोवाइड करता है स्टेट वाइज डेटा 131 पैरामीटर्स पर। ध्यान देना है आपको, 131 पैरामीटर जो है वहाँ से लिए गए हैं। पैरामीटर में हमें क्वेश्चन जो होते हैं हाउस होल्ड से, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, इंप्रूव सेक्स रेशो, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, क्लियर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्री स्कूलिंग एजुकेशन, डिसेबिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी एक्सेस करना, डेथ रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर रिजल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेकर आ रही है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि गवर्नमेंट जब पॉलिसी ला रही है तो हमें पता चलता है कि भैया फोकस किस पर करना है। मतलब अगर स्टंटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो स्टंटिंग पर फोकस करेंगे, वेस्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है वेस्टिंग पर फोकस करेंगे, दोनों का प्रॉब्लम आ रहा है दोनों पर फोकस करेंगे, है ना। सैनिटेशन जो है वो अगर इंप्रूव हो रहे हैं तो सैनिटेशन पर कम एलोकेशन भी अगर हम करते हैं तो चलेगा। मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों यहाँ पर इस पर सही तरीके से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब हमें पैरामीटर्स के तहत देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी देखो, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी बेसिकली यहाँ पर अलग अलग स्टेट, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इनके बारे में दिया गया है, ठीक है। सबसे कम अगर हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, यहाँ पर आप देखिए 4.4 केरला जो है वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप देखो तो येलो इसमें जो नज़र आ रहा है, मतलब महाराष्ट्र आप अगर देखोगे वहाँ पर देखिए थोड़ा इंक्रीज जो है उसका या फिर स्टैग्नेशन जो है वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए 1992 93 अगर हम देखेंगे पहले का तो ज़्यादा ही रहेगा, है ना। लेकिन मेन जो मुद्दा निकल कर आता है वो ये है कि किस तरीके का आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, ट्रेंड पर आते हैं, है ना। प्रीलिम्स में कि स्टीफ हमें डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है एज कम्पेयर टू लास्ट, मतलब 2015 के मुकाबले स्टीफ डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कुछ स्टीफ डिक्लाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुअल थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बाकी कुछ ऐसे लंबा खासा नहीं है, ठीक है। तो ये हो रहा है। दूसरा अगर हम देखते हैं प्रपोर्शन ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर एज 5, अंडरवेट चिल्ड्रन अगर हम देखते हैं अंडर एज 5 तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किस तरीके से देखने को मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ना। मतलब देखिए अंडरवेट चिल्ड्रन अगर हम देखते हैं तो इंक्रीज हुआ है भाई साहब, इंक्रीज हुआ है। मतलब आप सोचिए क्या अवस्था है यहाँ पर। ये लाइन तो देखिए कम खतरनाक है, ये जो गुजरात वाली लाइन है सीधी स्ट्रेट, हाँ भाई साहब कम ज़्यादा हमको करना ही नहीं है, हाँ हम सीधा, हाँ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्टंटिंग अगर हम देखते हैं, देखिए स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। इसमें भी आप देखिए क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ग्रेजुअल इंक्लाइन मतलब इंक्रीज है ना। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू 15 वाला जो हमें देखने को मिलता है।
वेस्टिंग आप देखिए, इसमें देखिए आप गुजरात जो है उसका यहाँ से सडनली राइज कैसा हुआ था, फिर उसके बाद इस तरीके से है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं गुजरात नहीं, महाराष्ट्र का जो है इंक्लाइंट ज़्यादा देखने को मिला था, और फिर यहाँ पर इस तरीके का है। गुजरात का अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर आकर इंक्रीज हुआ था, मतलब यहाँ पर देखिए इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर देखने को है। ये अगर आप केरला देखोगे तो नीचे ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ खास इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो जो अंडरवेट चिल्ड्रन है, जो स्टंटिंग है, जो वेस्टिंग है, मतलब अवस्था जो है वो कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। ठीक है, ये पूरा जो सिनारियो है ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें भी कवर हो ही जाती है, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। क्लियर है। यहाँ पर द हिंदू का एक एडिटोरियल जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, एक तो मैं एक सेशन ही लूँगा, लाइव सेशन रहेगा यूट्यूब पर। आप बताइए कब लूँ, कि जिसमें मैं न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं वो बताऊँगा। जैसे मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता हूँ, है ना, मेरा समझ लीजिए 15 मिनट्स में न्यूज़पेपर, पूरा न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना कैसे हो जाता है इफेक्टिवली, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही कैसे हो जाता है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कैसे पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर। एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स कैसे पढ़ते हैं, जिससे क्या होगा, आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपको जो एडिटोरियल्स है फटाफट समझ में आ जाएंगे। दूसरा ये होता है कि हमें सीसैट का जो पेपर होता है, पेपर 2 जो होता है, हालांकि क्वालिफाइंग है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन सेकेंड पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपको फास्ट रीडिंग करनी पड़ती है, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। तो आप बताइए कब लूँ मैं वो सेशन, लाइव सेशन। ज़रूर लाइव सेशन लेकर आऊँगा। लिटरली मैं आपको न्यूज़पेपर जो है वो पढ़कर बताऊँगा कैसे पढ़ सकते हैं हम, किस तरीके से फास्ट पढ़ सकते हैं, और हमारा माइंड जो है वो सभी दिशाओं में, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सभी दिशाओं में कैसा चलना चाहिए। तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए वो सेशन। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंडिया का हेल्थ केयर जो है वो डार्क इको चेम्बर, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग क्या की जा रही है, यहाँ पर हेडिंग से ही हमें आधा अंदाजा जो है वो लग जाता है कि हेडिंग किसके बारे में, स्टॉपिंग दी स्लाइड ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। मतलब बेसिकली आप एक वर्ड पकड़ लो, हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर के बारे में आप याद करो आपने क्या क्या देखा हुआ है। ठीक है, हेल्थ केयर के बारे में सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या चलते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम चलता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का, कि लोग जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है उसमें ज़्यादा उनका खर्च होता है। ठीक है, ये पहला निकलता है। दूसरा आयुष्मान भारत इससे रिलेटेड है, मतलब क्या है, इंश्योरेंस जो है उससे रिलेटेड चीज़ें निकल कर आती है। तीसरी चीज़ हेल्थ से निकल कर क्या आती है, हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना अच्छा नहीं है। चौथा ही निकल कर आता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा जो मतलब पैसा है वो मांगते हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये निकल कर आती है एथिक्स पर्सपेक्टिव से, कि जो हॉस्पिटल्स है उसमें लोगों का भरोसा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, अगर हम देखते हैं डॉक्टर्स के ऊपर से निकल रहा है ना, उसके पीछे के कई रीजंस है जिसकी वजह से हमें मारपीट की जो चीज़ें हैं वो भी देखने को मिलती है। तो एथिक्स पर्सपेक्टिव से वो निकल कर आता है ना। GS2 पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो उसमें हेल्थ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हमारे यहाँ पर वो निकल कर आते हैं। GS3 अगर हम देखते हैं तो उसमें से तो सभी हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, पूरा हेल्थ केयर ही उससे निकल कर आता है। और फिर निकल कर आता है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर जो है वो बेटर है, कौन सा सेक्टर जो है वो थोड़ा पीछे चल रहा है। ये सारे आपके दिमाग में बैठ गए अपने आप, है ना। ये क्या मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए वक्त लग रहा है, नहीं तो आपके दिमाग में बैठने को, दिमाग में आने को ये समझ लीजिए 2 सेकंड लगते हैं सिर्फ। ये आपके दिमाग में पहले अगर आ जाता है ना, प्री माइंड अगर आप ऑक्यूपाई कर लेते हो थोड़ा बहुत, तो फिर क्या होता है, आपको अपने आप पढ़ते समय, जब आप पढ़ रहे हो एडिटोरियल, अपने आप पढ़ते समय आपको हाईलाइट दिखेंगे वो चीज़ें जो आपने अपने दिमाग में बिठाई थी कि हाँ मेरे को क्या क्या हेल्थ केयर से रिलेटेड याद आ रहा है, तो अपने आप हाईलाइट होगी वो चीज़ें, अपने आप आपको ऊपर एम्बॉस होती हुई दिखाई देगी, जिससे आपको पढ़ने में बेनिफिट होगा। देखिए क्या हो रहा है, पहली लाइन यहाँ पर आ रही है, हेल्थ केयर जो है डार्क इको चेंबर है, 70% प्राइवेट एंड 30% पब्लिक जो है कंट्री में, 80% को प्रोटेक्शन नहीं है हेल्थ एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आ गया। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है वो कितने हैं, इज हाई एज 62%। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62% है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि हम हमारी तबीयत खराब होगी उसके लिए हम सेव कर, ऐसा होता है क्या, हमारी अगर इनकम 1000 रुपये है, हमने सोचा कि 500 रुपये मैं सेव करके रख रहा हूँ जिससे कि मैं ये चीज़ खरीदूंगा या खरीदूंगी। अब क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब हो गई, 500 रुपये आपके दवाइयाँ और हॉस्पिटल में चले गए ना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ना, जो आप दूसरी जगह पर कंज्यूम कर रहे थे, कोई चीज़ खरीद रहे थे पर अब वो नहीं खरीद रहे हुआ, है ना। बहुत सारे लोग जो है कोरोना के काल में, बहुत सारे लोग कुछ खरीद ही नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से कोरोना हो गया तो हमारे 3-4 लाख रुपए चल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, इंश्योरेंस जो है वो लेकर आती है कि इंश्योरेंस हम ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं जिससे कि हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो जाए। अब यहाँ पर आगे अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो कितने 1.13% ऑफ GDP। फिर क्या आ गया नेक्स्ट, पब्लिक स्पेंडिंग यहाँ पर काफ़ी कम है।
है ना। उसी के साथ हेल्थ केयर वर्कर जो है, नेक्स्ट लाइन देखिए, हेल्थ केयर वर्कर का शॉर्टेज चल रहा है, पर्टिकुलरली नर्सेस का आर्टिकल हमने देखा था कुछ दिन पहले, याद कीजिए, नर्सेस का आर्टिकल देखा था, याद आ रहे हैं नहीं आ रहा है आपको, है ना, याद आ रहा है ना, वो हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है, सारी चीज़ों को, नर्सेस को यहाँ पर इंप्रूव करने के लिए हमने क्या देखा था, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स, है ना। लोग ज़्यादा नर्सेस जो है पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमा लेवल पर भी वही सैलरी मिल रही है, ग्रेजुएशन लेवल पर भी वही सैलरी मिल रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन पर वही सैलरी मिल रही है। हमको यहाँ पर तीनों को बाइफर्केट करना पड़ेगा, उनको इंसेंटिव्स के तहत ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, स्किल्स देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने उस आर्टिकल में देखी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें से कुछ ही आर्टिकल थे, आपको याद आना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फिर आगे फटाफट देखो, नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक आ रहा है, उसने यहाँ पर मिसमैच दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहा है सिस्टम नाउ क्या यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि व्हेनेवर द मार्केट, क्या बोला जा रहा है, व्हेनेवर द मार्केट लीव्स आउट ऑफ मेजॉरिटी और हैज ए इंसेंटिव टू क्रीम ऑफ द पब्लिक सेक्टर वुड हैव टू स्टेप इन फॉर द एलोकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर यहाँ पर बेसिकली क्या है, उसको यहाँ पर कूदना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ खास नहीं है, हमें जो पता है वही है कि भैया यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रहा है। प्राइवेट हेल्थ केयर अगर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन जो 85% ऑफ द पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं कर पा रही है, समझ रहे हो आप, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पा रही है, ओके। अब उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाकी चीज़ें अपने आप यहाँ पर निकल जाती हैं। हाँ, हमको पता चल गया प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट हेल्थ केयर इतना महंगा है, उसकी वजह से एथिक्स के केस निकलते हैं कि वहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एम्बॉयस करता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट इसमें आयुष्मान भारत आ गया, जो हमने इंश्योरेंस की बात की थी, आयुष्मान भारत यहाँ पर आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया आयुष्मान भारत के बारे में कि 12 करोड़ कार्ड होल्डर्स है अंडर आयुष्मान भारत, सिर्फ 1.27 करोड़ जो है वो यहाँ पर एडवांटेज ले पाए हैं, 12 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर ले पाए हैं, तो बाकी बचे हुए 11 करोड़ या 10 करोड़ समझ लीजिए वो बिल्कुल इसका फायदा नहीं उठा पाए। तो ये एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाकी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि क्या है, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ जो है वो ड्रिवन है बाय रिटर्न ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें क्यों महंगा होता जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। फिर हम आते हैं यहाँ पर सीधा सोशल इंश्योरेंस की बात की जा रही है, सॉल्व पूलिंग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, सोशल जो इंश्योरेंस होता है वो यहाँ पर मतलब फिर से इंश्योरेंस जो है उसकी यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर एंड पेशेंट जो है आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय द एबिलिटी टू पे, है ना, यहाँ पर जीरो, ये सारी मतलब ये फालतू की है, इतनी कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। फिर हेल्थ इकोनॉमिक्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बात क्या निकल कर आ रही है, हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है उसका यहाँ पर बेसिकली करना क्या है। देखिए हेल्थ इकोनॉमिक्स में अगर हम देखते हैं तो होना क्या चाहिए, वेयर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम ऑफन डज नॉट एग्जिस्ट एंड बिहेवियर ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल स्क्यूड इन फेयर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर गरीब इंसान जो है बिल्कुल अपनी देखभाल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ निकल कर रही है, इंडिया का हेल्थ प्रॉब्लम 80-20 रूल है, 20% ऑफ द पीपल जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं मॉडर्न हेल्थ केयर, 40% अफोर्ड नहीं कर सकते और 40% जो है वो यहाँ पर उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर उन्होंने कर लिया अफोर्ड तो कर लेंगे, लेकिन फिर उनकी पूरी सेविंग जो है वो चली जाएगी, है ना। ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो ये एक 80-20 रूल, ये वाली जो लाइन है ये अगर आप डाल देते हो आपके आंसर राइटिंग में तो क्या ज़बरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा, आप सोचो। तो यहाँ पर बेसिकली 3 ऑप्शन जो है उसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो है कि नंबर ऑफ डॉक्टर जो है वो यहाँ पर रैंप अप करने पड़ेंगे, है ना, ये एक चीज़ यहाँ पर बोली गई है। दूसरा है, सेकंड है कि रिवाइव दी यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, रूरल एरियाज़ में हमने ये भी देखा हुआ है, रूरल एरियाज़ में क्या हो रहा है कि हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर अगर हम देखते हैं। थर्ड है कि हमें ग्रेजुएट ऑफ बीएससी नर्सिंग जो है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर, फिर से वो नर्सिंग का आ गया जो हमने नर्सेस के बारे में खतरनाक वाला आर्टिकल देखा था। तो ये एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है ना। प्राइमरी केयर को निग्लेक्ट किया जा रहा है, प्राइमरी जो हेल्थ केयर है एम्फेसिस्ड बाय एवरीवन, वर्क ऑन द ग्राउंड डज नॉट बियर इट आउट। तो आप देख सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर जो होता है ना, मोस्टली अगर आप देखोगे सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर पर आयुष्मान का जो है वो खेलता हुआ में देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली निकल कर, रूरल एरियाज़ की भी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं। स्टाफ रेशो, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है, स्टाफ रेशो जो है ऑफ 0.6 नर्सेस पर डॉक्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 3 नर्सेस पर डॉक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मतलब क्या हुआ है, ये पूरा एडिटोरियल आप 5 मिनट में पढ़ सकते हो, है ना, 5 मिनट में पूरा याद करके पढ़ सकते हो कि हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। स्टार्टिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से हुआ था, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पर आए, है ना। क्या है, आयुष्मान भारत का अगर हम देखें तो उसमें भी ज़्यादा लोगों के पास इतने कार्ड होल्डर्स है लेकिन कितने कम है, 12 करोड़ के आसपास है, लेकिन 11 करोड़ को तो मतलब ही नहीं हुआ, 1.27 करोड़ जो है वही सिर्फ इस्तेमाल कर पाए। फिर पॉपुलेशन 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हाई वो अफोर्ड नहीं कर पाती है, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद नर्सेस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, डॉक्टर्स स्टाफ कम है उसकी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है ना। 3
पर डॉक्टर गया होना चाहिए वो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कितने कम है हमारे यहाँ पर, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो निकल कर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें याद रखें। 80-20 रूल सबसे इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाकर प्रॉपर तरीके से आप जो भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा आर्टिकल ये देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक टेक्निक भी आ जाएगी। डिटेल में हम पूरा पेपर कैसे पढ़ना है वो हम देखेंगे। आप खुद सजेस्ट कीजिए कब आपको लाइव सेशन जो है वो लेना है, ठीक है। और इसी तरीके के सेशंस अगर आपको ज़्यादा देखने हैं तो आप MM Academy ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।